नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में लाखों मधुमक्खियों को मारा जा रहा है। जानेंगे इसके पीछे का कारण क्या है और साथ ही साथ इससे जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन सबको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आज के इस टॉपिक से जुड़े सवाल भी आपको वीडियो के आखिर में मिलेंगे, तो ऐसे में वीडियो में अंत तक बने रहें। बिना आपका ज़्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मामला क्या था। असल में अभी हाल ही में पिछले 2 हफ्तों में ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने देश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र को प्रभावित करने वाले संभावित विनाशकारी परजीवी को रोकने के लिए लाखों मधुमक्खियों को नष्ट किया है। इसकी सबसे बड़ी वजह एक परजीवी को यानी एक पैरासाइट को माना जा रहा है, जो कि दक्षिण पूर्वी हिस्सों में तेजी से फैल रहा है। इस परजीवी का नाम वेरोआ माइट है। नाम ध्यान में रखना है, वेरोआ माइट। पिछले हफ्ते इसे सिडनी पोर्ट के पास वाले क्षेत्रों में देखा गया था। यह जो पैरासाइट है, इसके कारण ऑस्ट्रेलिया में करोड़ों रुपए की शहद इंडस्ट्री को भी नुकसान पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही साथ इसके मामले आने के बाद मधुमक्खी पालन से जुड़े लोगों के लिए भी ऑस्ट्रेलियाई सरकार के द्वारा एक अलर्ट जारी किया गया है। जानते हैं क्या है वेरोआ माइट और साथ ही साथ यह मधुमक्खियों के लिए कितना ज्यादा खतरनाक है। असल में यह जो वेरोआ माइट है, इसका आकार एक तिल के समान होता है, यानी बहुत ही छोटा, देखने में साइज इसका काफी छोटा होता है। इसे वेरोआ डिस्ट्रक्टर के नाम से भी जाना जाता है। यह मधुमक्खियों के छातों पर हमला करता है और साथ ही साथ यह धीरे धीरे मधुमक्खियों को खत्म करता चला जाता है। इसके साथ ही साथ देखने में तो यह काफी ज्यादा छोटा होता है, पर यह एक छोटा सा माइट ही मधुमक्खियों की पूरी कॉलोनी को तबाह करने के लिए काफी होता है। मधुमक्खी पालन से जुड़े अधिकारियों के अनुसार यह माइट एक मधुमक्खी से चिपकने के बाद दूसरी मधुमक्खी तक आसानी से अपनी पहुंच बना लेता है। इसके अलावा मधुमक्खी पालन में इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट के जरिए भी ये एक से दूसरी जगह तक आसानी से पहुंच सकता है। इसके अलावा भी हाल ही में छपी द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले हफ्ते ही न्यू कैसल पोर्ट के पास पहली बार इसका पता चला था और तब से अब तक यह 400 से भी अधिक अलग अलग जगहों में फैल चुका है। इसके अलावा इस संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा अब तक तकरीबन 60 लाख से भी अधिक मधुमक्खियों को नष्ट कर दिया गया है। देश में इस परजीवी का पता चलने के तुरंत बाद न्यू साउथ वेल्स के अधिकारियों ने अलर्ट जारी कर सुरक्षा उपाय भी लागू किए हैं, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में अगली सूचना तक मधुमक्खियां, शहद, छत्ते और इससे जुड़े जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनकी आवाजाही को सीमित कर दिया गया है। यह जो पैरासाइट है, यह देखने में कुछ इस तरीके का दिखता है। इसके साथ ही साथ मधुमक्खी पालन से जुड़े ऑस्ट्रेलिया की एक वेबसाइट वी अवेयर के अनुसार यह माइट तेजी से मधुमक्खियों की कॉलोनियों को नुकसान पहुंचाता है। एक बार अगर यह पैरासाइट मधुमक्खियों के छाते तक अपनी पहुंच बना लेता है, तो उसके बाद यह पैरासाइट यहाँ पर अपने लार्वे को जन्म देता है और जैसे जैसे लार्वों की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ही इस छाते में मौजूद मधुमक्खियां भी कमजोर होने लगती है। इसके साथ ही साथ दुनिया भर में मधुमक्खियों की संख्या के घटने के पीछे का कारण विशेषज्ञों के द्वारा इसी पैरासाइट को माना जा रहा है। इसके साथ ही साथ ये किस तरीके से बढ़ता है, इस पिक्चर से काफी ज्यादा ये अच्छे से समझ में आता है। यह पैरासाइट असल में मधुमक्खियों से चिपक जाता है, जिससे दूसरी स्वस्थ मधुमक्खियां या फिर उनके छाते तक आसानी से यह पहुंच बना लेता है और वहां भी यह धीरे धीरे पैरासाइट अपनी संख्या को बढ़ाता जाता है और जैसे जैसे पैरासाइट की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे ही मधुमक्खियां उस छाते में कम होने लग जाएंगी और जैसे जैसे मधुमक्खियां कम होंगी, उस छाते में शहद का बनना भी कम होता चला जाएगा। इसके अलावा जानते हैं इस पैरासाइट की वजह से असल में क्या असर पड़ता है मधुमक्खियों पर। तो इस पैरासाइट की वजह से जो मधुमक्खियां हैं, ये अपंग तक हो सकती हैं। इनके उड़ने की क्षमता में भी काफी ज्यादा कमी आती है। इसके साथ ही साथ भोजन के लिए वैसी मधुमक्खियां जो भोजन के लिए अपना छाता छोड़कर दूसरी जगह जाती हैं, तो उनके जो वापस आने यानी कि जो रिटर्निंग रेट है, वो भी काफी ज्यादा कम हो जाता है। इसके साथ ही साथ इस पैरासाइट की वजह से जो मधुमक्खियों का लाइफ स्पैन है, ये भी कम हो जाता है। अब चूंकि यह मधुमक्खियां अपने छाते तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर शहद का बनना भी बंद हो जाएगा। इसके साथ ही साथ यह परजीवी अपना दायरा ना बढ़ा सके, यानी इसी को कंट्रोल करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने संक्रमित क्षेत्र की लाखों मधुमक्खियों को नष्ट किया है। ऑस्ट्रेलिया की यह कोई पहली घटना नहीं है जब इस पैरासाइट के कारण मधुमक्खियों को या फिर वहां के शहद कारोबारों को नुकसान पहुंचा हो। इससे पहले भी वर्ष 2016, 19 और 20 में भी ऐसा हो चुका है और उस दौर में भी ऑस्ट्रेलिया सरकार को इससे निपटने में काफी ज्यादा सफलता मिली थी। और अब चलते हमारे आज के टॉपिक से जुड़े सवाल पे। ऐसे में आज का हमारा सवाल है, किस परजीवी के कारण ऑस्ट्रेलिया में लाखों मधुमक्खियों को नष्ट किया जा रहा है? इसका आंसर आपने हमें करना है नीचे कमेंट सेक्शन
सेक्शन में। तो ऐसे में बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बगल में घंटी का आइकन है जिसे दबाकर आप हमारे चैनल से जुड़े सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में बस आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।